गर्मियों के सीज़न ने दस्तक दे दी है और जैसे ही गर्मी का सीज़न स्टार्ट होता है हमें याद आता है एयर कूलर। और अगर आप भी इस गर्मी के सीज़न में एक एयर कूलर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मेरा दावा है कि इस वीडियो के एंड तक आप अपने लिए एक परफेक्ट कूलर परचेस करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं खोजी संतोष। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेशनल वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, बिना समय गवाए आते हैं अपने टॉपिक पे। गर्मियों का मौसम शुरू होता है, उसके साथ ही शुरू हो जाती है एयर कूलर और एयर कंडीशन लेने की तैयारी, और उसके साथ ही शुरू हो जाते हैं हम लोग के दिमाग में बहुत सारे सवाल। कैसा एसी ले, कैसा कूलर ले, किस तरह का कूलर ले या किस तरह की एसी ले। तो दोस्तों, अगर आप एसी लेने की सोच रहे हैं तो मैंने एसी के ऊपर एक खास वीडियो बनाया है। आप ऊपर आई बटन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और आप अपने लिए एक अच्छा एसी खरीद सकते हैं। दोस्तों, आज बात हो रही है एयर कूलर की। एयर कूलर दो तरीके होते हैं। एक होता है पर्सनल एयर कूलर जो कि छोटे रूम के लिए आता है, सीमित यूजेस के लिए आता है, और दूसरा आता है डेजर्ट कूलर जो कि बड़े रूम या हॉल के लिए आता है और एक पूरी फैमिली के लिए आता है। अगर आप पर्सनल यूज के लिए कूलर खरीदना चाह रहे हैं तो आप पर्सनल कूलर लीजिए, और अगर आप पूरी फैमिली के लिए कूलर खरीदना चाह रहे हैं तो आप डेजर्ट कूलर लीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वाटर टैंक कैपेसिटी। जी हाँ दोस्तों, आपके कूलर की वाटर टैंक कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। अगर आपने कम वाटर कैपेसिटी का कूलर खरीद लिया और आप रात में सो रहे हैं और कूलर का पानी खत्म हो गया तो आपको गर्म हवा का सामना करना पड़ सकता है और आपकी नींद खुल सकती है। ऐसे में आप कोशिश करिए एक बड़े वाटर टैंक की कूलर लेने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप पर्सनल कूलर ले रहे हैं तो उसमें वाटर टैंक की कैपेसिटी 0 से 15 लीटर होती है, और आप डेजर्ट कूलर ले रहे हैं तो उसमें वाटर टैंक की कैपेसिटी 15 लीटर से 30 लीटर या उससे ज़्यादा की होती है। तो आप डिसाइड कीजिए आपको कितने लीटर की वाटर टैंक की कैपेसिटी चाहिए। अगर आप ऐसे जगह रहते हैं जहां ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहां पे मौसम में नमी बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये कहूँगा आप वहां पे कूलर ना लें, क्योंकि आपका कूलर वहां पे काम नहीं करेगा। वहां पे आपको एसी ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और अगर आप ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहां पे मौसम में नमी नहीं है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो वहां पे लिए आप बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कूलर होगा। आप कूलर खरीद सकते हैं। नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो आता है कि आप कूलर की बॉडी प्लास्टिक के लिए या मेटल के लिए। अगर आपको इंडोर के लिए कूलर परचेस करना है, यानी कि अपने कमरे के अंदर कूलर रखना है, तो मैं कहूंगा आप प्लास्टिक की बॉडी कूलर लें। और अगर आपको आउटडोर के लिए कूलर खरीदना है, यानी कि आपको बाहर से खिड़की में लगाने के लिए कूलर खरीदना है, तो मैं कहूँगा आप मेटल के कूलर लें, क्योंकि धूप में डायरेक्ट सनलाइट में जाते ही फाइबर्स खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। उस कंडीशन में आपका फाइबर का कूलर, प्लास्टिक कूलर ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, तो वहाँ पे आपको मेटल की कूलर ही लेनी चाहिए। हम कूलर में ब्लोअर सिस्टम ले या फैन सिस्टम ले। अगर आप पर्सनल कूलर ले रहे हैं तो आप ब्लोअर के साथ जाइए, क्योंकि पर्सनल कूलर में एयर थ्रो की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उसमें नॉइज कम होता है, वो हल्ला कम करता है। और अगर आप डेजर्ट कूलर ले रहे हैं तो आप फैन के साथ जाइए, क्योंकि उसका एयर थ्रो 50 फीट से भी ज़्यादा का होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है कि वो नॉइज थोड़ा ज़्यादा करता है। लेकिन अगर आप बढ़िया कूलर लेंगे तो उसमें नॉइज की कैपेसिटी भी कम होगी। तो आप पर्सनल कूलर ले रहे हैं तो आप ब्लोअर के साथ जाइए, और अगर आप डेजर्ट कूलर ले रहे हैं तो फैन के साथ जाइए। दोस्तों, अब जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं वो एक कूलर का सबसे मेन पॉइंट होता है, यानी कि उससे ज्यादा इफेक्टिव भी और कुछ नहीं होता है, और वो ये है कि आप उसमें पैड कौन सा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, कूलर्स में दो तरीके के पैड आते हैं। एक आता है वुडवुल का, से हम आम भाषा में खसखस भी बोलते हैं, जो कि फाइबर्स के बने होते हैं, और दूसरा आता है हनीकॉम्ब पैड जो कि सेल्यूलोज का बना होता है। दोस्तों, फाइबर के बने जो वुडवुल्स होते हैं या खसखस होते हैं वो बहुत दिन तक नहीं चलते हैं, उसे हर सीजन में रिप्लेस करना पड़ता है, और उसकी कीमत भी कम होती है, यानी कि 100 से 150 के बीच में आपको वो खसखस मिल जाते हैं, वुडवुल मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हनीकॉम्ब पैड होता है वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेबल होता है, यानी कि अगर एक बार आप उसको लगा लेते हैं तो आपको 2-3 साल तक टेंशन फ्री हो जाते हैं, और थोड़ी सी उसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा आती है, यानी कि 2 से 250 300 के बीच में वो आपको मिलते हैं, लेकिन काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेबल होते हैं।
दोस्तों अगर बात करते हैं दोनों में कूलिंग कैपेसिटी की, तो ऑलमोस्ट दोनों का कूलिंग कैपेसिटी सेम होता है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना ही होता है कि वुडवूल ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है और हनीकॉम्ब ज्यादा दिन तक चलता है। हर कोई यही पूछता है कि हम कूलर लोकल लें या ब्रांडेड लें। जी हाँ दोस्तों, इस सवाल का जवाब ये है कि अगर आप इंडोर के लिए कूलर खरीद रहे हैं, यानी कि रूम के अंदर के लिए कूलर खरीद रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ब्रांडेड कूलर ले, क्योंकि ब्रांडेड कूलर की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसमें नॉइस कम होता है और उसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं। लेकिन अगर आप लोकल कूलर खरीद रहे हैं तो उसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है और वो काफ़ी नॉइजेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं लोकल कूलर को ख़राब नहीं कर रहा हूँ। अगर आप आउटडोर के लिए कूलर खरीदने की सोच रहे हैं, यानी कि बाहर से खिड़की की तरफ से कूलर लगाने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन लोकल का होता है। आप वहाँ मेटल कूलर खरीदिए, क्योंकि मेटल कूलर पे सनलाइट का कुछ खास इफेक्ट नहीं होता है और वहाँ पे आपको लोकल कूलर में मेटल का बेस्ट ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों फाइनली ये है कि अगर आप इंडोर के लिए कूलर खरीद रहे हैं तो आप ब्रांडेड कूलर खरीदें, और अगर आप आउटडोर के लिए कूलर खरीदना चाह रहे हैं तो आप लोकल मेटल बॉडी की कूलर परचेस करें। तो इसके साथ साथ कूलर की कुछ खास फीचर्स भी होते हैं। अगर आप कूलर खरीदने चाह रहे हैं तो उसमें कुछ फीचर्स देख लीजिए। अगर वो फीचर्स हैं तो आपके कूलर को काफी एनहांस करते हैं। आपके कूलर में आइस क्यूब टैंक है या नहीं है, जैसे में आपका कूलर इन्वर्टर सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, जैसे में आपके कूलर में रिमोट कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है, जैसे में आपके कूलर में स्टैंड व्हील लगा है या नहीं लगा है। तो ये सब पॉइंट्स चेक करने लायक है। अगर आप कूलर खरीदने जा रहे हैं तो कूलर के जो मेन पार्ट होता है वो होता है उसका मोटर, क्योंकि कॉपर के कॉइल की जो मोटर होती है उसकी ड्यूरेबल काफी लंबी होती है, लॉन्ग ड्यूरेबल होता है और काफी दिनों तक चलता है। लेकिन अगर आप वहां पे एल्युमिनियम कॉइल के मोटर ले रहे हैं तो वो लॉन्ग ड्यूरेबल नहीं होते हैं। तो दोस्तों कॉपर कॉइल के मोटर थोड़े महंगे होते हैं, यानी कॉपर कॉइल के कूलर थोड़े महंगे होते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपर कॉइल के मोटर वाले कूलर ही परचेस करें। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थी कूलर के रिलेटेड में। अगर आप इस पॉइंट को बढ़िया से समझ लेंगे तो आप एक अच्छा कूलर अवश्य परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।